गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मन बड़ा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आईसीएसआई की बुक में मैं रीडिंग कर रहा था, आईसीएसआई की बुक को, कंपनी लो की। मैंने एक कॉन्सेप्ट को देखा कि आईसीएसआई वालों ने कितने अच्छे तरीके से उसे सम अप कर रखा है। और मैं रियली थैंक्स टू आवर आईसीएसआई, मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए अमेजिंग एफर्ट किया आईसीएसआई ने। शायद ये बात आप ना समझे, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, इससे अच्छा एफर्ट नहीं हो सकता। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने उसी पैटर्न में समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से आईसीएसआई ने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया। कुछ बच्चे कहते हैं जी मॉड्यूल पढ़ना हार्ड होता है। मैंने ये जो बुक में, ये जो आपके सामने ये जो कॉन्सेप्ट खुला हुआ है, ये बुक से ही है, यही बात बुक में लिखी हुई है। तो अगर आप इस चीज को यहां से पढ़ सकते हो तो वहां से क्यों नहीं पढ़ सकते? पॉइंट समझ में आया नहीं आया? तो ये मिथ निकाल दीजिए कि मॉड्यूल में कुछ ऐसा होगा। इट क्लियर? तो मैं कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूं। यहां पर जो बात होगी, यहां पर क्या होगी? आज जो बात होगी वो होगी राइट ऑफ मेंबर की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा? राइट ऑफ मेंबर की। तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को मैं बताना चाहता हूं, पहले से मैं भी सम अप कर देता हूं तीन तरीके से। राइट ऑफ मेंबर कितने हैं, उनको कितने हेड में क्लासिफाइड किया जा सकता है, कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। क्या उन राइट में, सुनना मेरी बातों को बेटा, वेरिएशन किया जा सकता है? मतलब जो शुरू में आपको राइट मिले, क्या उनमें बदलाव किया जा सकता है? तो जो बदलाव लाने का जो सेक्शन है वो इकलौता सेक्शन है। मैं आपको सेक्शन भी याद कराने की कोशिश करूंगा। 48। सुनो मेरी बातों को। क्या कंपनी ने किसी मेंबर के राइट वेरिएट कर दिए, वो कहने लगा मेरे साथ तो बेईमानी हो गई, क्या वो इस वेरिएशन को कैंसिल करा सकता है? कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ राइट, ये भी सेक्शन 48 में ही बात होगी। मतलब पहले आप समझ लो कि हमें आज क्या कवर करना है। सबसे पहले हमें क्या कवर करना है जी? मेंबर्स के राइट के ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ राइट नहीं। पहले मैं क्या बताऊंगा आपको, कितने ग्रुप में, कितने हेड में राइट को क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। तो देयर आर द 6 हेड्स। कितने हेड्स हैं बेटा? देयर आर द 6 हेड्स। 6 हेड्स हैं जिसमें हम मेंबर्स के राइट को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं लड़की? डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्या इन राइट में वेरिएशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा हमें? और कुछ क्या दे रखी है? क्या आप जो आपके राइट अगर वेरिएट कर दिए कंपनी ने, क्या आप उन्हें कैंसिल करा सकते हो? जी बिल्कुल करा सकते हैं। किसका दरवाजा खटखटाना है? कौन से सेक्शन का दरवाजा? 48 का ही खटखटाना है। वेरिएशन भी 48 में होगा और उस वेरिएशन का कैंसिलेशन भी 48 में होगा। क्लियर माय लॉर्ड? समझ रहे हो बात को? वेरिएशन कौन करेगा? कंपनी करेगी। कंपनी ने इतने राइट वेरिएट कर दिए और तो बंदा एग्रीड हो जाएगा, मेंबर एग्रीड हो जाएगा। किसका दरवाजा? नॉक 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 नॉक। ये क्या है? एनसीएलटी। किसका दरवाजा खटखटाएगा? और कौन से सेक्शन में दरवाजा है वो? 48
8 में ही दरवाजा है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो हाउ मेनी हेड्स? 6 हेड्स। तो क्यों ना देखिए जी, पहला हेड समझे जरा। इंडिविजुअल राइट्स। कौन से राइट बेटा? इंडिविजुअल राइट्स, जो उस अकेले के राइट्स हैं। तो ये जो राइट्स हैं ये कैसे नेचर के हैं? ये आपका पहला हेड, ये आपका हेड नंबर 2, ये आपका हेड नंबर 3, ये आपका हेड नंबर 4, ये आपका हेड नंबर 5, ये आपका हेड नंबर 6। समझे? समझते चलें। पहला हेड जो एक बंदे के इंडिविजुअल राइट होते हैं कंपनी के साथ, वो कैसे राइट होते हैं पहले बताइए? कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर। भाई एक मेंबर, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है और ये एक मेंबर है, बताना भैया इनके आपस में कैसे राइट हैं? क्या बना हुआ है इनके बीच में? और एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों पार्टी के क्या क्रिएट करता है? एग्रीमेंट। ये कंपनी है आपकी, इसके कुछ क्या होंगे? राइट्स होंगे। इसकी कुछ क्या होंगी? ऑब्लिगेशंस होंगी। सेम सिनेरियो में इसके कुछ क्या होंगे? इसके कुछ क्या होंगी? याद है तुम्हें? क्या कहता था? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? एग्रीमेंट जो क्रिएट करे क्या? एक पार्टी को या दोनों पार्टी के ऊपर? पॉइंट क्लियर हुआ? तो इंडिविजुअल राइट क्या होंगे? राइट टू रिसीव नोटिस, उसे मीटिंग का नोटिस मिलेगा। राइट टू टेक डिविडेंड, ये कैसे राइट है भाई बंदे के? उसे बैलेंस शीट मिलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट, गलत, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्पेक्ट करने हैं, ऑडिटेड एफएस उसके घर जाते हैं। ये सब कैसे राइट है उसके? इंडिविजुअल। पॉइंट क्लियर हुआ? अब जी दूसरे हेड पर चलते हैं। कौन से राइट है जी आपके? कलेक्टिव। कौन से राइट है बेटा आपके? कलेक्टिव। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हाँ जी, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, व्हाट डू मीन बाय कलेक्टिव राइट? जो ग्रुप में होता है, जो एक्सरसाइज होंगे ओनली इन ग्रुप, एक्सरसाइज ओनली इन ग्रुप। और ग्रुप में क्या? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेटा? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ऊपर। जानते हो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या होता है? लोकतंत्र, वोट। आई बात समझ में? नहीं आई? जिसने जितना इन्वेस्ट किया उसका उतने वोटिंग राइट्स हैं। तो इंडिविजुअल राइट क्या हुए भाई? किस पर काम कर रहे हैं? क्या कीवर्ड लिखोगे भाई? इंडिविजुअल राइट क्या हुए आपके? कॉन्ट्रैक्चुअल। दूसरे कैन बी एक्सरसाइज, सिंगली। दूसरे आपके राइट हुए आपके जी कौन से बच्चों? हाँ जी, कलेक्टिव मेंबरशिप राइट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? कैन बी एक्सरसाइज इन सिंगली ग्रुप। तीसरे आपके हुए जी वोटिंग राइट। क्या जी? वोटिंग राइट। बता सकते हो जी वोटिंग राइट के बारे में कुछ? चलते हैं, पहले एक हेड बना लेते हैं। बना लें बेटा। पहला हेड किसकी बात कर रहा था? हाँ जी, कौन से ग्रुप की बात कर रहा था पहले वाला? इंडिविजुअल राइट। किसकी बात कर रहा था बच्चों? दूसरा ग्रुप किसकी बात कर रहा है? कलेक्टिव राइट की बात कर रहा है। तीसरा हेड किसकी बात करेगा? वोटिंग राइट की बात करेगा। किसकी बात करेगा बच्चे? पहले इंडिविजुअल राइट के बारे में फटाफट फटाफट 2 लाइन बताएं। इंडिविजुअल राइट के बारे में फटाफट 2 बातें बताइए जल्दी। कैन बी एक्सरसाइज बाय सिंगल,
दूसरा, दीज आर कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर, दीज आर कॉन्ट्रेक्चुअल। कैन बी एक्सरसाइज सिंगली बाय सिंगल मेंबर नंबर 1। नंबर 2, दीज राइट आर कलेक्टिव राइट किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वोटिंग राइट, आपको पता है एक बंदा 2 तरीके से वोट डाल सकता है। मैं हल्का सा एक आइडिया दूंगा, चाह तो शो ऑफ हैंड के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? शो ऑफ हैंड, या पूल के थ्रू। मोड्स ऑफ वोटिंग, ये आगे आप जनरल मीटिंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है। शो ऑफ हैंड और दूसरा बाय पूल। शो ऑफ हैंड में चाहे एक बंदे ने कितने ही शेयर ले रखे हो, वोटिंग राइट सबके बराबर होंगे। मान लो मिस्टर एक्स ने 10% शेयर ले रखे हैं और मिस्टर वाई ने 90% ले रखे हैं, लेकिन अगर शो ऑफ हैंड है तो उससे पॉइंट है दोनों के इक्वल राइट है, क्योंकि यहां पर पेड अप कैपिटल के हिसाब से वोटिंग राइट नहीं मिलते, जितने हैंड होंगे नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से मिलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? पूल में क्या होता है? हाँ जी बताओ। सर, एक वो उसमें इन सारे डाल यस, यहां तो जगराता होता है जी, हाथ उठाते हैं। क्या उठाते हैं? हाथ उठाते हैं। यहां पर हाथ उठाते हैं, एक ही उठाना का भी दोनों उठा लो, चेयरमैन कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, पूल में क्या होता है? जो पूलिंग वोट होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, चिट्ठी डाल देता है, एक छोटी सी चिट्ठी डाल देता है। इन प्रपोर्शन टू पेड अप कैपिटल। बाकी हम आगे पढ़ाएंगे इसे जनरल मीटिंग में, पहले इतना समझ में आया? तो ये बात आई आपकी किसकी? किसकी बात आई? आपकी वोटिंग राइट्स की बात आई। देखो ये जो चीज है ये छिपी हुई चीज है और पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। कभी तुम बाद में कहो ये बात सर ने नहीं बताई थी। सेक्शन 62 कुछ याद आया? 62 का भी 1 और उसका भी ए, राइट इशू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राइट इशू की। प्री एम्प्टिव राइट, बड़ा जरा ढंग से समझना बेटा इस कॉन्सेप्ट को। कौन से राइट बेटा? प्री एम्प्टिव राइट। देखिए सेक्शन 62 62(1), 62(3), 62(4), 62(1) का 62 पूरी है। नहीं जी, है हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है अभी। अभी रिलेवेंट नहीं है। कुछ बच्चे ले जाते हैं जी सर ने तो ये बोल दिया कि ये रिलेवेंट ही नहीं है। बस मैंने वर्ड को समझिए, अभी रिले जिसने कानून सिखाया है उसे इंटरप्रिटेट करना ना सिखाए। 62(1)(a), क्योंकि हमें तो अपने कॉन्सेप्ट तक ही रखना है अभी मैटर को। 62(1)(c), 1(a) बात करता था राइट इशू की। किसकी बात करता था बेटा? 1B बात करता था इसोप्स, और यह बात करता था प्रिफरेंशियल इशू की। और 62 बात करता है टोटल फर्दर इशू की। किसकी बात करता है बेटा? मैंने एक बार फटाफट रिकैप करा दिया।
देखिए क्या कहता है, राइट इशू क्या होता है बताइए बच्चे। जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, किसको, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक राइट देती है, एक हक देती है कि मैं इशू ला रही हूं, इसमें इतना आपका, और उन्हें यह फायदा होता है कि थोड़ा सा मार्केट प्राइस से कम पर। अब दो होते हैं, इस हक में तीन हक होते हैं। मुझे हक है, अब इस हक में भी कितने हक हैं, तीन हक। पहला जी आप एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज देमसेल्फ। पहला हक, समझ रहे हो, ये हक का ऐसे समझो ये कॉम्बो होता है, कॉम्बो भी मत समझो, एक पैक होता है पूरा राइट इशू। पैक में बहुत सारी चीजें आती है ना, तो 62(1)(a इज अ लाइक अ व्हाट, पैक। इज इट क्लियर। पहला हक रिनाउंस कर दे भाई दूसरे के फेवर में। तीसरा प्रीएम्प्टिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है बच्चे, एक वर्ड को जानते हो, प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है पहले आप मना करो, अगर आप मना कर दोगे तो मैं फिर दूसरे को दूंगा। जैसे आप अपने किसी रिलेटिव से कहते हो ये जो मेरे घर में कमरा है किराए का, पहले आपके लिए है, आप अच्छे आदमी हो, मेरी फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, अगर आप मना कर दोगे तो मैं फिर जाकर दूसरे को दूंगा। प्रीएम्प्टिव, पहले आप खाली करो। जैसे समझ रहे हो, इसे एक ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो कि जब एक बंदा किसी को प्रपोज कर रहा है और वो कह रहा है जी उसे प्रपोज कर दोगे, नहीं पहले तू मना कर, अगर तू मना कर देगा तो फिर मैं दूसरे वाले को प्रपोज कर दूंगा। वो गाना नहीं है, वो गाना नहीं है, अगर तू हाँ कर दे तो पहली वाली छोड़ दूंगा, ये कौन सा गाना है, ये भी गाना है। वो तो है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। और वो कैसे भी समझो, समझ रहे हो मेरी बातों को, कि पहले आप मना करो। क्या करो, पहले आप मना करो, अगर आपने मना कर दिया फिर दूसरे के हैं, पहले आप। इट इज अ कार्ड ऑफ प्रीएम्प्टिव। बच्चा ढूंढता रह जाता है पेपर में कि यार ये प्रीएम्प्टिव वर्ड आया ही नहीं मेरे सामने। तो ये जो कहानी है, सुन लो मेरी बातों को, ये जो कहानी है ये कौन से सेक्शन के साथ रीड विद करनी है आपको, कि कौन से सेक्शन के साथ रीड विद करनी है प्रीएम्प्टिव की। 62(1)(a) स्टोरी रीड विद वहां पर ऐसे मत लिखना ना, ये तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूं। 62(1)। स्टोरी रीड संजीत सर ने बताया, नीचे मैं आपका नाम लिख के आऊंगा। मैं तो तुम्हें एक स्टोरी और बता सकता हूं इस प्रीएम्प्टिव की, ढूंढ कर। तुमने प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यस पढ़ा है प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट, बताओ क्या होता है। सेक्शन बताइए प्राइवेट कंपनी का बच्चे। 68 2 क्लोज 68। देखिए वहां पर एक चीज लिखी हुई है RLP पर, ये तो याद ही होगा, रेस्ट्रिक्शन, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो कैसे कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, कंपनी क्या कहती है, अगर आप अपने शेयर बेचना चाह रहे हो तो पहले किसे ऑफर करोगे, एग्जिस्टिंग को, अगर वो मना कर दें देन आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो किसका प्रीएम्प्टिव राइट हुआ यहां पर, एग्जिस्टिंग मेंबर का, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। गॉट इट। प्रीएम्प्टिव करने के लिए क्या क्या कीवर्ड यूज कर सकते हो आप, राइट ऑफ राइट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट रिफ्यूजल।
मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। कितने हेड हो गए बच्चों हमारे? हेड वाला कब? 3 हो गए जी। 4 हो गए सर, 4। चौथा हेड क्या था? आप अपने हिसाब से रिलेट करते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है कुल मिला के। कॉन्सेप्ट याद होने से मतलब है, चाहे भगवान के मंत्र से हो या गाली से हो। रियली आपको बताता हूं, मैंने बहुत सारे सेक्शन अपने टाइम में हीरोइंस के नाम से याद कर रखे थे। अरे बड़ा कैटरीना टाइप सेक्शन है यार ये तो। मैं आपको टू बी वेरी क्लियरली, और मैं ये बात कैमरे के आगे खड़ा होकर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट याद करना किसी का गुलाम नहीं है, रात तरीका आपका अपना होना चाहिए। हाँ जी, डिसेंडिंग शेयर होल्डर राइट, सुनना मेरी बातों को। डिसेंटिंग का क्या मतलब है? नाराज। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। डिसेंटिंग शेयर होल्डर के राइट मिलेंगे आपको 48 में, याद करो। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको 48 में कि अगर आपके राइट वेरिएट हुए हैं, सुन लीजिए, एक नजराना दे देता हूं 48 का, सुनिए। 48 का क्या मतलब होता है? सेक्शन 48 का क्या मतलब होता है? वेरिएशन ऑफ राइट और कैंसिलेशन ऑफ वेरिएशन। सुनना मेरी बातों को बेटा। क्या एक कंपनी, मैंने बताया था वेरिएशन तो कर सकती है, लेकिन इसकी क्या है, कुछ कंडीशन है। यानी कि वो बात एमओए में लिखी हो, एओए में लिखी हो, और टर्म्स ऑफ इशू से वो चीज प्रोहिबिटेड ना हो। अगर आपने जब वो शेयर इशू करा, सुन लीजिए, जब वो शेयर इशू किया उसी टाइम लिख दिया कि हम बाद में आकर क्या नहीं करेंगे, राइट वेरिएट नहीं करेंगे, तो आप बाद में आकर उसके राइट वेरिएट नहीं कर सकते। इट इज क्लियर? अब प्लस 3/4 की कंसेंट ले लो भाई। जिनको वेरिएट कर रहे हो उनसे पूछोगे तो है ही ना। मान लीजिए एक क्लास थी, आपने 85% आप 48 को अप्लाई कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? वेरिएशन कर रहे हो। 85% हो गए, या आई एम एग्री फॉर वेरिएशन, मुझे कोई प्रॉब्लम, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गए? जिन्होंने अपनी क्या दे दी? एसेंट दे दी, यानी कि जो एग्री हो गए। 15% क्या कहने लगे? वी आर नॉट एग्री, यानी कि ये क्या हो गए? डिसेंटिंग हो गए। क्या इनके भी कुछ हक बचते हैं? अब ये कहीं अप्रोच कर सकते हैं कंपनी के सेक्शन के अगेंस्ट? यस, एनसीएलटी। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? कैंसिलेशन ऑफ सच वेरिएशन। ये कहां जा सकते हैं? कैंसिलेशन ऑफ सच वेरिएशन। इज इट क्लियर? अब आपका लास्ट हेड बचता है नॉमिनेशन। कोई बता सकता है? कहीं पढ़ाई है हमने ये चीज? नहीं पढ़ी है, बताओ पहले तुम। एक क्लोज होता है, ए इकलौता सेक्शन है, वेरी गुड। लेकिन सेक्शन का 72 नॉमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। कौन सा सेक्शन भाई? 72 सेक्शन याद होते हैं, सेक्शन याद होते हैं, करने वाला चाहिए। मैंने आपके सामने जो बताया नॉमिनेशन क्या है, चलिए एक आइडिया देते हैं लास्ट में। नॉमिनेशन क्या है?
आप सिक्योरिटी होल्डर हो। क्या हो आप? सिक्योरिटी। समझना मेरी बातों को। एक केस बताता हुआ जाऊंगा और एक केस होमवर्क में देता हुआ जाऊंगा। आप सिक्योरिटी होल्डर, मैंने क्या वर्ड यूज किया यहां पर भाई? पहले बताओ क्या वर्ड यूज किया? शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर। यानी कि चाहे आपने शेयर ले रखे हैं, डिवेंचर हो, कुछ भी हो, तो आप नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हो। किसको अपॉइंट करोगे? नॉमिनी कंपल्सरी होता है अपॉइंट करना? मर्जी है आपकी, कर भी सकता है। मे प्रोविजन को देखेंगे, मे है, शैल है। आज बात समझ में? नॉमिनी को आपने अपॉइंट करा, सुन लीजिए मेरी बात। और आपको एक मजे की बात बता देता हूं, नॉमिनी माइनर को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, एक अल्टरनेटिव नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मेजर को भी अपॉइंट कर सकते हो। तो आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म कंपनी को देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक, याद है ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था, मर जाओगे तो जिसका जो नॉमिनी होगा उसे फिर वो क्या मिल जाएंगे? सिक्योरिटीज मिल जाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, पूछ लूं? मिस्टर एक्स बड़ा मजेदार है। मिस्टर एक्स ने नॉमिनी बना दिया कैटरीना कैफ को। फैन था अच्छे वाला, बना दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे रिलायंस में 1 करोड़ के शेयर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कितने के? 1 करोड़ के शेयर हैं, वो किसे मिलेंगे? लेकिन मिस्टर एक्स का कोई लीगल हायर भी था। नॉमिनी में नो नीड ऑफ ब्लड रिलेशन, समझ रहे हो? नो नीड ऑफ, ये उसका कोई लीगल हायर भी था, से उसके एक लड़का था मिस्टर एक्स का। अब जो है मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, कैटरीना कैफ नॉमिनेशन फॉर्म लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच करती है, लाओ जी 1 करोड़ के शेयर। मिस्टर एक्स का तो लीगल हायर है, जो सन है, वो कहता है नहीं जी मेरा तो बाप मरा तो शेयर किसके होने चाहिए? मेरे, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। भगवान ऐसा बाप है समझ रहे हो? तो वो पहुंच गया, बताना किसको शेयर मिलेंगे? क्योंकि नॉमिनी है ना, उसने नॉमिनी क्लॉज उसका नाम लिखा होगा पहले से। यार ये तो ब्लड है उसका, खून। ब्लड से कोई मतलब नहीं। अच्छा ब्लड से कोई लिखा है ना, नो नीड ऑफ ब्लड रिलेशन। मैंने तो नॉमिनी के मैंने तो कैटरीना कैफ के बारे में बताया कि उसे नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर सर नॉमिनी जब उसका पहले से है, जब उसने नॉमिनी बना रखा है तो नॉमिनी क्लॉज में उसका नाम होगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि नॉमिनी इज ग्रेटर देन लीगल हायर, मतलब यही तो कहना चाह रहे हो? हाँ। मतलब फॉर्मूले वाली लैंग्वेज में कहूं तो नॉमिनी इज ग्रेटर देन लीगल हायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल। और इसी बात को 5 नंबर में एग्जामिनर बस भाषा बदलकर पूछ लेता है। क्या? नॉमिनी विल क्वा द, यस, आप नॉमिनी विल क्वा द राइट ऑफ लीगल हायर। क्वा का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ओवरराइड, बस ऊपर वाली बस। क्या नॉमिनी माइनर हो सकता है? देखो क्वेश्चन को समझो, और नॉमिनेशन का इकलौता सेक्शन है कौन सा बच्चे? 72। आज की क्लास में मैंने आपको प्रोविजन नहीं पढ़ाए हैं, बात को समझ रहे हो? बस आज तो हमने क्या लगाया, सुन लो क्या लगाया? 6 है, 6 ऐसा करते हैं ना, 6 किसका 6? राइट का 6। 6 राइट है या 6 ग्रुप ऑफ राइट्स हैं? बताइए बेटा। 6 ग्रुप ऑफ राइट्स हैं। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।